मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज ना सुनाई दे तो बता देना। द pH ऑफ 0.0 क्वेश्चन है। द pH ऑफ 0.004 M hydrazine solution is 9.7. okay, calculate the ionization constant. Calculate the ionization constant. Ionization constant and ionization constant Kb and pKb. ओके, ये एक थोड़ा नया क्वेश्चन हो गया। बाकी तो 5 स्टेप वाले जो होंगे उसको करना है हमें। यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए Kb और pKb निकालना है, ठीक है। अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे रिएक्शन लिखेंगे। हाइड्रोजन का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। NH2 dash NH2, this is the hydrogen, okay, plus H2O gives what, NH2 dash NH3 plus and OH minus, okay। ये क्वेश्चन नोट कर लो। अब यहाँ पे pH दिया हुआ है, pH दिया है तो हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के लिए हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, पहले हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लेना होगा तो क्या करेंगे, H प्लस माइनस यहाँ पे एंटी लॉग pH, ठीक है। एंटी लॉग pH ले लेंगे हम। और चूंकि ये माइनस में होगा, क्योंकि 10 टू पावर हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस कंसंट्रेशन इक्वल टू, ध्यान देना एक बार, H प्लस इक्वल टू 10 टू पावर माइनस pH, हमने ये बताया था, ठीक है। ये माइनस यहाँ लिखा हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पे pH की वैल्यू रख देंगे, ये एंटी लॉग माइनस 9.7, ठीक है। अब इस एंटी लॉग को अगर हमें देखना है तो हम एंटी लॉग को देखने के लिए क्या करेंगे, एंटी लॉग को देखने के लिए हम जो है एंटी लॉग टेबल में 97 के 7th वाले पार्ट में देखेंगे, 97 के 7th वाले पार्ट में देखेंगे। और यहाँ अगर माइनस है, देखो बहुत ध्यान से देखना हम कैसे एंटी लॉग निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको हम इरेज करते हैं, हम ये रफ वर्क कर रहे हैं, एक बार बता दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग इसको करिएगा। अब यहाँ पे हमें एंटी लॉग मिला है, एंटी लॉग माइनस 9.7। तो अगर हम पहले तो ये माइनस है तो ये 10 टू पावर माइनस 9 न होकर के प्लस 1 जुड़ जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, सॉरी 10 टू पावर माइनस 9 हो जाएगा ये। अब हम 97 के 7th वाले पार्ट में इसको देखेंगे, इसकी वैल्यू देखेंगे, ठीक है, इसकी वैल्यू देखेंगे, समझे। अब इसकी अगर हम वैल्यू देखते हैं तो टेबल उठाएंगे और टेबल में हम लोग जो है कि 97 जहाँ लिखा होगा 0.97, उसके ठीक स्ट्रेट में जाएंगे, वहां पे 7 जो 7th वाला पार्ट होगा वहां पे हम लोग देख लेंगे, ठीक है।
तो वहां हम देखेंगे तो हमें मिलेगा 0.1670 ये मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक पॉइंट पीछे चले जाएंगे, ये हो जाएगा 1.670 इंटू 10 टू पावर -10 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम एंटी लॉग देखते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो, अगर ना ले पाओ तो यही वीडियो तुम्हें यूट्यूब पे भी मिल सकती है। तो यहाँ से हमारी ये वैल्यू आ गई 1.670 इंटू 10 टू पावर -10। अब ये हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मिल गया। अब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर हमें मिल गया तो हमें पीकेबी निकालना है, तो हमें OH आयन कंसंट्रेशन चाहिए। तो OH आयन कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम लोग क्या जानते थे, Kw इक्वल टू H प्लस एंड OH माइनस। ओके, तो यहां से OH माइनस हम निकालेंगे तो ये Kw अपॉन में H प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे Kw की जब वैल्यू रखेंगे 1.0 इंटू 10 टू पावर -14 अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा 1.670 इंटू 10 टू पावर -10। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है, जरा सॉल्व करके बताना दो। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। किसी का है तो बताना। ये वैल्यू इसकी लगभग ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ से 4 बचेगा और ये वैल्यू आएगी 0.598 इंटू 10 टू पावर -4। इसको हम लोग लिख लेंगे 0.98 इंटू 10 टू पावर -5। ठीक है, अब ये जो हमें OH आयन कंसंट्रेशन मिला है वो OH आयन कंसंट्रेशन इसका भी है। ठीक है, तो यहां से हम लास्ट लाइन में लिखेंगे, दिख रहा होगा, कहीं कोई परेशानी, बदहजमी, खट्टी डेगार, जुकाम, ठंडा, कोई भी दिक्कत हो किसी को भी तो तुरंत वहीं पे टोक दो भाई। इन दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा, जैसा हम लोग न्यूमेरिकल लगाते हैं तो अल्फा सी लिख देते हैं, दोनों का कंसंट्रेशन सेम होता है। तो ये हो जाएगा 9898 इंटू 10 टू पावर -5, ये मोल आ गया इसका कंसंट्रेशन। अब हमें क्या निकालना है, Kb। हमें इसका कंसंट्रेशन पता है 0.004, इसका कंसंट्रेशन पता हो गया, इसका कंसंट्रेशन पता होगा। अब हमें Kb वाले फार्मूले में रखना है, तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ, ले लिया स्क्रीनशॉट? बोलो भाई। हाँ सर, ले लिया। हो गया, सब कुछ दिख रहा है अच्छे से? हाँ सर। चलो, गुड, वेरी गुड। अब इसके आगे का स्टेप देख लो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया कि हमें Kb का मतलब हो गया है कि हमें बेस का निकालना है, जो कुछ भी नोट करना है हमें बेस का निकालना है। तो यहां से हमें आइडिया मिल गई, न्यूमेरिकल खुद बताते हैं कि हमें काम क्या करना है। अब यहाँ पे ये कंसंट्रेशन हाइड्रोजन का दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, इसी का pH दिया हुआ है, pH 9.7 है, इसका मतलब खुद ही बेस है, ये ऐसे ही पता लग गया कि ये बेस है। अब यहाँ पे हमें हमारे पास क्वेश्चन ये इक्वेशन में NH2 NH3 और OH दिया हुआ है, तो H प्लस तो है ही नहीं, लेकिन हमें जो pH दिया है तो ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है।
भले बेस का है लेकिन क्या बता रहा है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बता रहा है। तो यहाँ से हमने इसका एंटी लॉग निकाल लिया, और एंटी लॉग निकालने के लिए हमने बता ही दिया कि हमें 97 के 7th वाले में देखना है, जो वैल्यू आएगी, जो पॉइंट के इस साइड में होता है वो पावर में चला जाता है। अब क्योंकि पॉइंट 1 हम बिहाइंड गए हैं तो यहाँ 9 से 10 हो गया है। अब यहाँ से KW इक्वल टू हम लोग जानते हैं H प्लस OH माइनस, तो हमने यहाँ OH माइनस की वैल्यू निकाल ली। OH माइनस की वैल्यू इतनी आ गई। अब यही कंसंट्रेशन दोनों का होगा, क्योंकि याद होगा कि हम जब सवाल लगाते हैं तो लिखते हैं अल्फा सी अल्फा लिखते हैं ना, दोनों का कंसंट्रेशन बराबर लेते हैं। तो इन दोनों का कंसंट्रेशन हमें पता लग गया। अब हमें केवी की वैल्यू भी आ जाएगी और पीके की भी। तो अब हम इसको इरेज कर देते हैं। चलो ओके, एक न्यूमेरिकल को हम 2 बार बताएंगे, नहीं समझ में आएगा तो तीसरी बार ही बताएंगे। तो अब यहां से हम केवी इक्वल टू क्या लिखेंगे, केवी इक्वल टू लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ NH2 डैश NH3 प्लस, और यहाँ पे OH माइनस, और यहाँ पे NH2 NH2, ये कंसंट्रेशन हो गया। इन दोनों की वैल्यू आई है 5.98 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 इंटू 5.98 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 अपॉन 0.004। ओके, अब इसे कैलकुलेट करना है, जल्दी से कोई कैलकुलेट करो फटाफट, देखो क्या आता है। तब तक हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 5.98 इंटू 5.98 इंटू 10 टू पावर माइनस 10, और नीचे हो जाएगा 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। अब ये तो यहां से कट जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, यहां से बचा 3, तो ये हो गया 9, ठीक है, 5। ओके, अब ये हमारे पास बचा 1.495 इंटू 5.98 इंटू 10 टू पावर माइनस 10, और यहाँ प्लस 3, ठीक है। तो अब ये हमारा कितना हो गया, किसी का कैलकुलेशन आया, तो यहाँ पे हो गया हमारा 1.495 इंटू 5.98 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। किसी ने कैलकुलेशन किया भाई? फिर ये लेट लतीफ आना शुरू कर दिए तुमको। सर विवेक मैसेज कर रहा है, उसको एडमिट कर लीजिए, उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था। अच्छा ठीक है, जरा आप इसका कैलकुलेशन देख कितना आया। इसका कैलकुलेशन आएगा 8.96 इंटू 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4, और 1 2 3 4 5 पे है, तो पावर कितना आना चाहिए, ठीक है ये सही है। यहां से हमारा हो गया 10 टू पावर माइनस 7, ये हमारी केवी की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब इसके बाद हमें पीके भी निकालना है, तो हम सीधे पीएच वाला फार्मूला लगाएंगे, माइनस लॉग 8.96 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। अब इसको हमें कैसे सिंप्लीफाई करना है सबको पता है, ठीक है। इसको अगर हमें लिखेंगे, इसको सिंप्लीफाई अच्छा हम कर देते हैं, तुम लोग सॉल्व करोगे, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 8.96 और ये हो जाएगा माइनस 7 लॉग 10। ओके, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस लॉग 8.96 अब माइनस 7 लॉग 10 की वैल्यू 1। अब इसे अगर हमें देखना है तो हम क्या करेंगे, 89 के 9th वाले कॉलम में जाएंगे, वहां देखेंगे जितनी वैल्यू आएगी
इसमें एक थर्ड कॉलम अलग से बना होता है। जैसे अगर लॉग टेबल देख रहे हो, यहाँ पे सीरियल नंबर है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम, ऐसे छठा, सातवां, आठवां, नौवां हो जाएगा। फिर इसके बगल में छोटे छोटे कॉलम बने होते हैं, ठीक है, उसमें 1 टू लेकर के 9 तक नंबर रहते हैं। तो हमारा ये छठवां नंबर है, 6 वाला है, तो हम इसके 6 वाले कॉलम में देखेंगे जितना नंबर होगा उसको इसमें से घटा देंगे, ठीक है। डिफरेंस यहाँ पे लॉग में हम घटाते हैं और एंटी लॉग में जोड़ देते हैं। चलो अब इसके बाद इसकी वैल्यू जो आएगी हम बता देते हैं। इसकी वैल्यू आएगी 6.04। तो पी के बी की वैल्यू हो गई, पी के बी की वैल्यू हो गई यहां से 6.04। इसकी वैल्यू प्लस में आ रही है। प्लस क्या बताता है? प्लस ये बताता है कि ये वीक बेस है। क्या है? वीक बेस है। तो इसको नोट कर लो सब कोई, नीचे दिख रहा होगा। अब इस पे बेस जितने भी न्यूमेरिकल होंगे सारे न्यूमेरिकल देख लेना। अब दो छोटे छोटे हो गया, नोट कर लिया सबने, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो इसको इरेज करते हैं। अब दो छोटे छोटे टॉपिक इस पार्ट में है। अभी तो ये चैप्टर थोड़ा, इसमें और भी टॉपिक है लेकिन कुछ चीजों को हटाया गया है, फिर भी हम लोग उसे देख लेंगे क्योंकि कंपटीशन में नहीं हटाया गया है, कंपटीशन में तो आएंगे ही। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगला हमारा हेडिंग है फैक्टर अफेक्टिंग एसिड स्ट्रेंथ। फैक्टर अफेक्टिंग एसिड स्ट्रेंथ। ठीक है, बेस के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट है और एसिड के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट है। बस यहाँ पे हम ब्रोंस्टेड एसिड और बेस के बेस पे जो है एसिड स्ट्रेंथ को हम देखते हैं। आई बात सुने। अब इसमें दो फैक्टर मेजर हैं, ठीक है। पहला फैक्टर है कि स्ट्रेंथ ऑफ एच ए बॉन्ड, ये कोई एसिड है, स्ट्रेंथ ऑफ एच ए बॉन्ड। और दूसरा फैक्टर है पोलैरिटी ऑफ एच ए बॉन्ड, ठीक है। ये दो फैक्टर हैं, इन दो फैक्टर के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला है, हम लोग एसिड क्या जानते हैं, एसिड के बारे में हम सिंपल जानते हैं। अगर अरेनियस कॉन्सेप्ट देखेंगे तो बोलेंगे कि जो जल्दी से हाइड्रोजन देगा वो एसिड होगा, और जो जो प्रोटॉन जल्दी देगा, प्रोटॉन जो डोनर होगा ब्रोंस्टेड के हिसाब से, वो क्या होगा, एसिड होगा। अरेनियस ने क्या कहा, जो हाइड्रोजन आयन देंगे वो क्या होंगे, एसिड होंगे। ब्रोंस्टेड ने कहा क्या कहा, जो प्रोटॉन देंगे वो एसिड होंगे। तो जो जितनी जल्दी प्रोटॉन देगा या हाइड्रोजन आयन देगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर एसिड में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, देखो इसमें ये क्या है, ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। अभी हम इसको लिखवा देंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे H प्लस और ये माइनस है, इन दोनों के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो ये जल्दी हाइड्रोजन देंगे नहीं। अगर जल्दी हाइड्रोजन नहीं देगा तो वो एसिड क्या स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, वो एसिड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन दे नहीं रहा है, वहां बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, बहुत ज्यादा है। हाइड्रोजन देने वाला ही क्या होगा, एसिड होगा।
वो बॉन्ड किसी कंडीशन में टूट सकता है, ऐसे नॉर्मली टूट नहीं सकता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है तो वहां पे एसिडिक नेचर कम हो जाएगा, लेकिन अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। क्लियर सी बात है। अब दूसरी बात है पोलैरिटी की बात, यहाँ पे पोलैरिटी की बात है। अभी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर है तो यहाँ पे मोर पोलर बॉन्ड होगा, और मोर पोलर बॉन्ड होगा तो क्या वो बॉन्ड जल्दी टूटेगा? नहीं। तो वहां पे क्या है, एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको हम देख लेते हैं कि जैसे हम ग्रुप में चलते हैं, अब हम यहाँ पीरियोडिक टेबल में आ गए। अब ये कॉन्सेप्ट अपने से सोचना है और अपने से बताना है। ठीक है, ये क्या हुआ अलका पांडे को? अलका पांडे, चलो कुछ बोलना है तो बोलो। तो यहाँ पे हम, हाँ बोलो बोलो। सेकेंड वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, पोलैरिटी ऑफ HA बॉन्ड। हाँ अभी दिखा रहे हैं, अब तुम खुद अपने से जरा सोचो। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है? पोल बन गया। पोल क्या हो गया? यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, बॉन्ड टूटा नहीं है तो क्या है? पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव है। अब अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज। तो उतना ही स्ट्रॉन्ग इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इन दोनों के बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, जरा सोच के बताना। बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा पोल है ना, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो वो जल्दी टूटेगा नहीं बॉन्ड। तो जो जल्दी हाइड्रोजन नहीं देगा तो क्या वो एसिड होगा? ठीक है, हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ती है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट से देखेंगे तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी उतना जो है कि एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। आई बात समझे? अब पोलैरिटी समझ आया? चलो, अब अगर हम ग्रुप की बात करते हैं, अपने से हम पीरियोडिक टेबल में आए, हम यहाँ ग्रुप की बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम जब भी आते हैं तो टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम। अब टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या होगा, क्या क्या चीजें होती है टॉप टू बॉटम आते हैं तो? हमें अपने से ये सोचना है। देखो, टॉप टू बॉटम आते हैं तो अगर हम साइज की बात करते हैं तो साइज क्या होती है? साइज इंक्रीज करती है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर की अगर बात करेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर की अगर बात करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर की बात करेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाके कम होती जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम होती जाती है। ठीक है, और नीचे जाते जाते हम है तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, मेटालिक नेचर बढ़ता जाता है। ठीक है, अब इतनी चीजें नीचे जाकर के बढ़ती जाती है। आई बात समझे? बाकी हम जानते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी ये भी घटती जाती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, EI ये भी घटती जाती, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इसको EA से भी दिखाते हैं, एफिनिटी से, ये भी नीचे जाके घटती जाती है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टी जब पढ़ाया गया होगा 10th में तो ये सारी चीजें बताई गई होंगी, और हमने जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाया था उसमें भी बताया। अब इतने कैरेक्टर घट रहे हैं, इतने कैरेक्टर बढ़ रहे हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसमें हमें ऑर्डर में लगाना है लेस एसिडिक से मोर एसिडिक की तरफ। हमारे पास एग्जांपल क्या है? HF है, उसके बाद HCl है, उसके बाद HBr है, उसके बाद हमारे पास HI है। हम H80 नहीं लेते हैं क्योंकि वो तो रेडियोएक्टिव है। अब इन्हें हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, इस बेस को ध्यान में रखते हुए। ठीक है,
इस बेस को ध्यान में रखते हुए हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर में लगाना है। कैसे लगाएंगे हम इसको? तो हम यहाँ पे देखें, हमने क्या बताया कि अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन जल्दी रिलीज नहीं होगा। अब देखो एक प्रैक्टिकल चीज तुम्हारे सामने है और इसे सोचना है। अगर हम इन दोनों के बीच की बात करते हैं तो यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी है, क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये लिस्ट मोस्ट पॉजिटिव है। ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यहाँ बना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नीचे जा रहे हैं तो जितने इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है। ये खुद भी मेटालिक नेचर के होते जा रहे हैं। ध्यान देना, ये हमारा पॉजिटिव है ऑलरेडी पहले से, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है, यानी पोलैरिटी कम होती जा रही है। तो अब क्या होगा? ये बॉन्ड वीक होगा, इसके कंपैरिजन में ये जल्दी हाइड्रोजन दे देगा, क्योंकि एक तो इसकी साइज बड़ी। अब कोई मोटा आदमी है, बहुत मोटा है, तोम निकली हुई है, पतला आदमी उसके गले मिलना चाहे तो नहीं मिल पाएगा। मिल पाएगा? मुश्किल से मिलेगा, ज्यादा देर तक नहीं टिका रहेगा। और अगर दो मोटे आदमी मिले तो भी नहीं मिल पाएंगे। तो यहाँ पे देखोगे कि ये भी मेटालिक नेचर है, ये भी मेटालिक नेचर इसका आ गया, तो सेम नेचर के हैं तो रिपल्सन होने लगेगा। आयोडीन की साइज बड़ी है, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बहुत कम है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बहुत कम है। तो इसका मतलब HI जो है कि मोर एसिडिक होगा, वो जल्दी अपना जो है कि हाइड्रोजन रिलीज कर देगा। कितने रीजन हमने गिना दिए। तो अब हम डाउन द ग्रुप जैसे जैसे साइज बढ़ रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में एसिडिटी बढ़ रही है। यानी ग्रुप में हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है हाइड्राइड का? एसिडिक हाइड्राइड लिख देते हैं, हाइड्राइड बढ़ता जाता है। ठीक है, इसका मतलब अगर हमें इसको ऑर्डर में लगाना होगा तो क्या करेंगे? इसको ऑर्डर में हमें लगाना होगा तो हम इसको, इसका मतलब यहां से क्लियर हो गया कि HF इज लेस एसिडिक देन HCl, HBr, देन HI। ओके, ये हमारा हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, पोलैरिटी भी क्लियर हो गई होगी सबको। नोट कर लो इसको या जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया ये? चलो तुरंत हम दूसरा पॉइंट, अब यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, पीरियड में आ जाते हैं। ये तो ग्रुप की बात हो गई, अब हम पीरियड में आते हैं। जिसको ना समझ में आए तुरंत वहीं बीच में बोल दे भाई। पीरियड, पीरियड में क्या हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है पहले ये देखते हैं। साइज क्या होती है हमारी? साइज घटती जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है सर। गुड, वेरी गुड, ये बढ़ती जाती है। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं, तो ये भी बढ़ती जाती है। अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं तो ये भी बढ़ती जाती है। ठीक है, और अगर पोलैरिटी की बात करते हैं, पोलैरिटी
पोलैरिटी, पोलैरिटी भी बढ़ती जाती है। और एक होता है पोलैरिटी चार्ज सेपरेशन, पोलैरिटी चार्ज सेपरेशन, पोलैरिटी चार्ज सेपरेशन, ये भी बढ़ जाता है। अब इसमें लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो जिसकी इतनी प्रॉपर्टी बढ़ रही है वहां पे वो मोर एसिडिक नेचर शो करेगा, वहां पे वो क्या करेगा, मोर एसिडिक नेचर शो करेगा। साइज छोटी हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो पोलैरिटी भी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बढ़ रही है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ रही है, अनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है, और पोलैरिटी चार्ज सेपरेशन भी बढ़ रहा है। तो अगर इतनी चीजें किसी भी पीरियड में बढ़ रही है तो वो जो लास्ट में पीरियड में होगा वो मोर एसिडिक होगा। वो क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। तो अगर हम बात करें, किसी पीरियड की बात करते हैं, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट हमने दे दिया है, सबके लिए आप लगा सकते हो, किसी भी पीरियड को उठा लिया जाए। तो हम हाइड्राइड जैसे CH4 ले लेते हैं, NH3 ले लेते हैं, और नेक्स्ट हम H2O ले लेते हैं, H2O, एंड जो है कि HF ले लेते हैं। अब अपने से जरा इन सारी चीजों को एनालाइज कर लो, सारी चीजों को एनालाइज कर लो अपने आप, तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलता है कि ये कार्बन की साइज बड़ी है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस अनाइजेशन एंथैल्पी है, लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की कम है ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन की कम है हाइड्रोजन क्लोराइड से। तो ये हमारा हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर, पूरे रीजन के साथ हमने दे दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, पीरियड में अलग कॉन्सेप्ट है और ग्रुप में अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसलिए इस तरह से हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी या एसिडिक स्ट्रेंथ देख लिया, और इसके अपोजिट हमारा इसी तरह से हम जो है बेसिक स्ट्रेंथ हम देख लेंगे। ठीक है, जिधर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी उधर बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। ओके, और जिधर कम होगी उधर, जिधर एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी उधर क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। ठीक है, सब कुछ सेम है, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि एक एसिड है तो एक बेस है। अब हम इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज करते हैं, और जिसकी जिसकी जो प्रॉब्लम है उसे अब डिस्कस कर लो। ठीक है।